वाराणसी से सामने आई ये घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि भीड़ की मानसिकता, गुस्से के खतरनाक रूप और कानून व्यवस्था पर उठते सवालों की एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब शहर की सड़कों पर एक आम दिन की तरह ट्रैफिक चल रहा था और बिजनेसमैन मनीष सिंह अपनी कार से कहीं जा रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रास्ते में उनकी कार का एक सड़क हादसा हो गया। हादसा कितना गंभीर था, इसे लेकर अलग अलग बातें सामने आईं। लेकिन इतना तय है कि इसी छोटी सी घटना ने एक भयावह मोड़ ले लिया। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, जैसा कि अक्सर भारत के कई हिस्सों में देखा जाता है, जहां लोग मदद करने के लिए भी जुटते हैं और कई बार सिर्फ तमाशबीन बनकर भी। लेकिन यहां जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती गई और कुछ लोगों ने गुस्से में प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। पहले बहस हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे और फिर अचानक स्थिति बेकाबू हो गई। बताया जा रहा है कि गुस्साई भीड़ ने मनीष सिंह की कार को घेर लिया, कार का शीशा तोड़ दिया और उन्हें जबरन बाहर खींच लिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक चेतावनी है। भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लात घुसे, थप्पड़ और कथित तौर पर डंडों से हमला किया गया। कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे या नहीं, इस पर साफ जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो और चश्मदीदों के मुताबिक उस समय भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि किसी की एक नहीं चली। इस हिंसा के दौरान मनीष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी हालत तेजी से बिगड़ती चली गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। एक इंसान जो कुछ देर पहले तक अपनी जिंदगी जी रहा था, अचानक भीड़ के गुस्से का शिकार बन गया। घटना के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही ये खबर फैली, परिवार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गुस्से में आ गए। परिजनों का दर्द और आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर समय रहते पुलिस पहुंचती या भीड़ को नियंत्रित किया जाता तो शायद मनीष सिंह की जान बच सकती थी। इसी गुस्से के बीच परिजनों और स्थानीय लोगों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क जाम हो गई, नारेबाजी होने लगी और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। लोगों की मांग थी कि इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी देखने को मिली, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और मौके पर देर से पहुंचने जैसे आरोप लगाए गए। प्रशासन के लिए स्थिति संभालना चुनौती बन गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की और हालात को काबू में लाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद स्थिति धीरे धीरे शांत हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल वीडियो के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इस केस में हत्या, दंगा और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। इस पूरी घटना ने समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों छोटी सी बात या एक सड़क हादसा इतनी बड़ी हिंसा में बदल जाता है? क्यों लोग बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर हमला करने लगते हैं? क्या लोगों का कानून और न्याय व्यवस्था से भरोसा कम हो रहा है, या फिर गुस्सा और भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया है कि इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देता है? ये घटना कोई अकेली नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां भीड़ ने खुद ही फैसला सुनाया और किसी की जान ले ली। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ कानून के लिए चुनौती है, बल्कि समाज की सोच पर भी सवाल खड़े करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भीड़ का मनोविज्ञान अलग होता है। जब लोग समूह में होते हैं तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम हो जाती है और वे ऐसे काम कर बैठते हैं जो वे अकेले कभी नहीं करते। गुस्सा, अफवाहें और एक दूसरे को देखकर बढ़ती आक्रामकता मिलकर एक खतरनाक स्थिति बना देती है।
इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहीं पुलिस और प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। क्या मौके पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाए? क्या लोगों में जागरूकता फैलाई जाए? या फिर कानून को और सख्त बनाया जाए? ये सभी सवाल अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। मनीष सिन्हा के परिवार के लिए ये घटना एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया, और वह भी ऐसे हालात में जिसे टाला जा सकता था। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन इस घटना का असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो कभी भीड़ का हिस्सा बन सकता है। ये याद दिलाता है कि कानून अपने हाथ में लेना कभी समाधान नहीं हो सकता। समाज को ये समझना होगा कि गुस्से में लिया गया एक फैसला किसी की जिंदगी छीन सकता है और कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि भीड़ की हिंसा एक गंभीर समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि इस केस में न्याय कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से मिलता है, और क्या ये घटना भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी या नहीं।